हेलो एवरीवन। आज है 25 सितंबर और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो रहेंगी ट्रंप की चीन नीति, भारत का भविष्य क्या होगा, सुपर टाइफून राकाशा तीव्रता के कारण कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की मौतें हुई हैं, इस न्यूज़ के अंदर हम यह सब जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरी और जो लास्ट न्यूज़ रहेगी, लद्दाख के अंदर जो प्रदर्शन है यानी कि जो जंजीज का प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है वो क्यों है कि राज्य को जो है वो दर्जा मिले और जो छठी अनुसूची है उसके अंदर क्या क्या मांगों को रखा गया है उसके बारे में बातचीत जो है वो करेंगे। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, ट्रंप चीन को भू राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक प्रतिबंधी समझता है और इस दृष्टिकोण से भारत की प्राथमिकता को खतरा हो सकता है। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है, जो भारत और अमेरिका है उसके बीच जो बढ़ते संबंध हैं उनको लेकर जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में बनी हुई है। ट्रंप की चीन नीति और भारत की जो चुनौतियां हैं, जो कि एक्सले जो टेलिस है उसके नज़रिए से देखे, यानी कि यह न्यूज़ जो है हमने एक्सप्लोरेशन से ली है जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आई है। तो जो एक्सले टेसिस हैं यानी कि उनके द्वारा जो ट्रंप की नीतियां हैं या फिर चीन के साथ उसका जो बढ़ता प्रभाव है उसके बारे में वह क्या लिखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन को मुख्य रूप से जो आर्थिक प्रतिद्वंदी है उसके रूप में देखते हैं, न कि जो भू राजनीतिक दुश्मन है उसके तौर पर। इससे भारत की जो रणनीति है उसकी प्राथमिकता अमेरिकी जो विदेशी नीति है उसमें कुछ हद तक कम हो सकती है, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका फोकस अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देने से ज़्यादा है। लेकिन जो एक्सले टेलिस हैं उन्होंने कहा है कि जो कैनर्गी एंटोमेंट्स और इंटरनेशनल जो पीस हैं उसमें टाटा चेयर्स ऑफ जो स्टैटिक अफेयर्स हैं और जो पूर्व अमेरिकी राजदूत हैं उनके वरिष्ठ सलाहकार वो पहले रह चुके हैं। और जो उनकी हालिया बातचीत है उससे यह साफ पता चलता है कि जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं वो अभी भी मजबूत हैं, लेकिन रूस के साथ जो तेल का व्यापार जैसी जो वास्तविकताएं हैं उनसे निपटने के लिए न्यू दिल्ली को स्मार्ट जो कूटनीति है उसको अपनाना होगा। और जो ट्रंप है उसका दृष्टिकोण जो है वो क्या है, ट्रंप की जो प्राथमिकताएं हैं टेलिस की न्यूज़ के अनुसार वह ब्रोस टैक्स शो में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो ट्रंप है वह चीन को भू राजनीतिक प्रतिनिधि के बजाय आर्थिक प्रति जो स्पर्धी है वो मानता है। उनका मानना है कि ट्रंप का ध्यान जो अमेरिका के अपने गोलार्ध है उस पर है, न कि एशिया का जो पैसिफिक का एरिया है उसमें लंबी अवधि की जो रणनीति है उस पर। और जो भारत है क्वार्ट जैसे जो गठबंधन है उनके जरिए चीन के खिलाफ या जो अमेरिकी साझेदार हैं उनके रूप में उभरा है और अगर भूमिका जो है भारत की उसको भी जो है प्रभावित कर सकता है। लेकिन जो टेलिस है उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि भारत जो है अमेरिका की नीतियों का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, यह यूनिकली जो अफेक्टेड हैं वो ज़रूरी हैं, यानी कि जो व्यापार हैं वो भी ज़रूरी हैं, पर जो रणनीतिक नींव है वो अभी भी जो है भारत और अमेरिका के बीच मजबूत है। और भारत पर हमें इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, तो जो ये दृष्टिकोण है इससे भारत की प्राथमिकता ख़त्म नहीं होती बल्कि बदल जाती है। जो ट्रंप हैं अमेरिका जो फर्स्ट नीति है उसमें भारत को व्यापारिक साझेदार के रूप में जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन जो भू राजनीतिक सहयोग है जैसे कि जो इंडो पैसिफिक का एरिया है उसमें प्राथमिकता जो है वो कम हो सकती है। और जो टेलिस हैं उन्होंने फ्रंट लाइन जो मैगजीन है उसके दिए साक्षात्कार में कहा है कि ट्रंप की जो टैरिफ की नीतियां हैं वो वैश्विक व्यापार को बाधित कर रही हैं, जिससे कि जो भारत जैसे देश हैं
उनको विविधीकरण की ओर रुख करना पड़ रहा है। तो शायद चीन या फिर जो अन्य एशियाई जो बाजार हैं, भारत का रुख उनकी तरफ हो सकता है। और जो रूस है उसके साथ अगर जो तेल के व्यापार हैं, यह सबसे जटिल चुनौती बनी हुई है। ट्रंप की नाराज़गी, ट्रंप प्रशासन ने जो भारत पर रूस से तेल का आयात है उसके लिए ही 25% जो सेकेंडरी टैरिफ है, यानी कि जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया है 25% का, वो जो है रूस से तेल खरीदने के ऊपर लगाया गया है, जिससे यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए रूस पर जो है वो दबाव डालना चाहता था। लेकिन जो टेलिस हैं उन्होंने जो वायर है उसको साक्षात्कार में कहा कि जो ये भारत है उसके कोलेटरल जो डैमेज है, यानी कि जो उसकी सहायता की क्षति है, वह बन गया है। और ट्रंप को लगता है कि भारत ने उनकी जो मध्यस्थता है उसको नहीं अपनाया, और भारत ने उनकी जो मध्यस्थता के प्रयास किए हैं, जैसे कि जो मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ था, यानी कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने हमला किया था, जिसके अंदर 26 लोगों की जो जानें हैं वो चली गई थी। तो उनको क्रेडिट जो है वो नहीं दिया गया इस चीज़ का, जिससे उनकी जो नाराज़गी है वो और अधिक बढ़ गई। और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके सलाहकार जो पीटर्स नवारो हैं, उन्होंने भी संबंधों को जो है नुकसान पहुंचाया है। और अगर इसकी वास्तविकताओं से जो है कैसे निपटा जा सकता है ये देखें, तो टेलिस की सलाह है कि भारत जो प्रतिशोध है उससे बचे, क्योंकि भारत जो अमेरिका पर है वो ज़्यादा निर्भर है, बल्कि उल्टा नहीं है। जो न्यू दिल्ली है उसको रूस की जो निर्भरता है वह कम करनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से काटना भी संभव नहीं है। वे चाबहार जो पोर्ट है, यानी कि जो ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट है, उन जैसे मुद्दों को भी जटिल जो है उनके द्वारा बताया गया है, जहां पर जो अमेरिकी प्रतिबंध हैं भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि जो NDTV है उसके दिए साक्षात्कार में टेलिस ने कहा कि न तो मोदी न ही ट्रंप यूक्रेन में शांति ला सकते हैं जब तक कि पुतिन अपने जो उद्देश्य हैं उन पर अड़े रहें। इसीलिए जो भारत है उसको सिंगल आउट, यानी कि अकेले निशाना बनने से बचना चाहिए। और जो व्यापारिक जो समाधान है वो क्या क्या हो सकते हैं, कि अच्छी खबर यह है कि जो टेलिस हैं उनका मानना है कि भारत और जो अमेरिका हैं दोनों टैरिफ में कमी पर समझौते जो हैं वो कर सकते हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रंप को जो सीरियसली जो है वो लेना चाहिए, लेकिन लिटरली नहीं। जो टेक हिम सीरियसली हैं बट नॉट लिटरली, यानी कि उनकी जो धमकियां हैं उनको गंभीरता से लो, लेकिन शाब्दिक जो रूप है उससे न मानो। और जो भारत है वह जो भारत और अमेरिका है उनके बीच के जो संबंध हैं वो भविष्य में जो हैं सुधर सकते हैं या फिर बिगड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं। मजबूत नींव, जो टेलिस हैं उन्होंने फॉरेन अफेयर जो पॉडकास्ट है उसके अंदर भारत की ग्रेट पावर जो डिल्यून्स हैं, यानी कि जो महाशक्ति का शर्म है, उस पर लिखे लेख में कहा है कि भारत को अपनी जो विदेशी नीति है उसको अपनाना चाहिए और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन ट्रंप की जो अस्थिरता है उससे खरोंच आ सकती है, जिसे कि स्थायी जो है वो न बनने दिया जाए। और इसके ऊपर सलाह जो है उनके द्वारा क्या दी गई है कि भारत की जो रणनीतिक रूप है उससे जवाब देना चाहिए, जैसे कि जो ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण है या फिर व्यापार के अंदर जो वार्ताएं हैं उनमें लचीलापन, और क्वाड जैसे जो मंच हैं उन पर उनकी सक्रियता जो है वो अधिक होनी चाहिए। जो टेलिस है उनका कहना यह भी है कि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो वैश्विक विश्वास को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे भारत को अवसर मिल सकता है, जैसे कि जो यूरोपीय या फिर जो एशियाई साझेदारी हैं उनको मजबूत करना। आज की हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी
280 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति, सुपर टाइफून रागासा इतना तीव्र जो है वो क्या था, यानी कि जो सुनामी आई थी वह इतनी तेज़ जो है वो क्यों थी। तो जो सुपर टाइफून रागासा है यह फिलीपीन के जो नाडो है उसके फिलीपीन के अंदर नाडो के नाम से जाना जाता है और 2025 का अब तक का यह सबसे शक्तिशाली और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो था, जिससे कि 21 और जो 22 सितंबर है वह इन दिनों में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इससे जो अधिकतर शिखर हवाएं हैं उनकी गति 270 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी, जबकि जो झोंके हैं वह 280 से 295 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचे थे। यह तूफान फिलिस्तीन का जो उत्तरी हिस्सा है यानी कि जो लैंडफॉल है उसके बाद ताइवान से हांगकांग और हांगकांग से जो दक्षिणी चीन है यानी कि जो ग्वांगडोंग का जो प्रांत है उसकी ओर बढ़ा, जहां पर उसने भारी तबाही मचाई और कम से कम जो 14 मौतें हैं वो ताइवान में और 124 लापता, भूस्खलन, बाढ़ और जो स्ट्रॉम सर्ज है उससे लाखों प्रभावित हुए हैं। हांगकांग में जो T10 है यानी कि जो सबसे ऊंचा सिग्नल है वो भी जारी हुआ और एयरपोर्ट जो है वो 36 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। जो ये तूफान था वो इतना जो है तेज क्यों बना हुआ था? टाइफून की जो तीव्रता है वह मुख्य रूप से जो समुद्री सतह है उसके तापमान से, जो वायुमंडलीय स्थितियां होती हैं या फिर जो आंतरिक संरचना होती हैं उस पर निर्भर होता है। और जो राकासा है इसके मामले में ये कारक जो हैं आदर्श रूप से जो है इकट्ठे हुए, जिससे कि जो रैपिड का इंटेंसिफिकेशन है यानी कि जो त्वरित तीव्रता में वृद्धि है वो हो गई, जिससे कि हमें ये जो सुनामी है वो भयंकर दिखाई दी। और जो असामान्य रूप से जो गर्म समुद्री जल है यानी कि जो वार्म सी सरफेस का टेम्परेचर है। राकासा का जन्म 17 सितंबर को याप द्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें एक कम दबाव का जो एरिया है वहाँ से हुआ, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर का असाधारण गर्म जल का जो विकसित है वो हुआ। और समुद्र की जो सतह है उसका तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, जो कि टाइफून के लिए ईंधन का काम करने लगा। और फिर वहाँ से जो गर्म जल का वाष्पीकरण है वो बढ़ाता, जो कि तूफान को ऊर्जा प्रदान करता है। यह तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो कि जलवायु का जो परिवर्तन होता है उससे जुड़ा हुआ था। और जो ग्लोबल वार्मिंग होती है महासागरों को गर्म कर रही है, जिससे कि जो तूफान है वो अधिक तेज जो है वो होते जा रहे हैं। जो संयुक्त राष्ट्रों के वैज्ञानिक हैं अगर उनके अनुसार देखें तो जो वार्मिंग वर्ल्ड है उसमें ट्रॉपिकल सिस्टम का जो औसतन है वो अधिक इंटेंस हो रहा है, क्योंकि जो गर्म महासागर का तूफान है उसको लंबे समय तक मजबूत रखते हैं। और जो रागासा है उसने दक्षिणी चीन सागर में प्रवेश करने पर भी जो अपनी ऊर्जा है वो बनाए रखी। और जो निम्न विंड है सीयर है यानी कि जो लो विंड का सीयर है और अनुकूल जो वायुमंडलीय स्थितियां हैं उसकी शुरुआत में मध्यम विंड सीयर की जो हवाएं होती हैं उनके ऊर्ध्व दिशा में परिवर्तन ने एक संगठन का रूप ले लिया, लेकिन जो 20 और 21 सितंबर को यह कम हो गया और कम सीयर तूफान की जो संरचना है वह बरकरार रही, जिससे कि आँख आई और आंधी आई। और जो आईवॉल है यानी कि आसपास की जो तीव्र वर्षा बैंड है वो भी मजबूत हो गई। और जो उच्च आर्द्रता थी या फिर जो कम दबाव है उसके बीच में उद्गम को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि तूफान ने 24 घंटों में कैटेगरी 5 स्तर तक जो है वो पहुंच गया। और जापान की जो मेट्रोलॉजी एजेंसी है उसने इसे वायलेंट टाइफून 205 किलोमीटर प्रति घंटा घोषित कर दिया। और जो आईवॉल का रिप्लेसमेंट साइकिल है यह तूफान की जो तीव्रता है उसका एक प्रमुख कारण था। जो आईवॉल की रिप्लेसमेंट है उसमें
हमें एक भारी जो थंडरोम रिंग है यानी कि सेकेंडरी जो आईवॉल है वो बनती है, जो कि आंतरिक आईवॉल को बदल देती है, जिससे कि तूफान बड़ा हो जाता है और हवा का जो एरिया होता है उसके अंदर भी तीव्रता बढ़ जाती है। नागासा में जो ये प्रक्रिया है 22 सितंबर को हुई, जिससे कि इनकी जो न्यूनतम केंद्रीय दबाव है 905 HPA मिलीबार तक गिर गया और 2025 का सबसे निम्न रिकॉर्ड। और जॉइंट जो टाइफून वार्निंग सेंटर है उसने 1 मिनट की जो शीतल हवाएं हैं उनको 270 किलोमीटर पर घंटा अनुमानित जो है वो बताया। जो जलवायु है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो रोल ऑफ द क्लाइमेट चेंज। हालांकि जो राकासा है उस पर सीधा प्रभाव स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो वैश्विक तापमान में वृद्धि है ऐसी घटनाओं को अधिक संभावित और जो तीव्र हैं वो बना रही हैं, यानी कि अधिक संभावित और तेज बना रही हैं। जो गर्म महासागर होते हैं अधिक नमी होती है और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे कि जो तूफान होते हैं वह तेज़ी से मजबूत होते जाते हैं। और BBC और जो CNN है उनके अनुसार UN के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जो वार्मिंग है यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका ट्रॉपिकल सिस्टम औसतन 10 से 20% है अधिक इंटेज हो रहा है, जिससे कि 2025 में यह पहला सुपर टाइफून था जो कि मौसम की जो शुरुआती तीव्रता है उसको दर्शा रहा था। आज की हमारी जो लास्ट न्यूज़ रहेगी, लद्दाख में विरोध का प्रदर्शन, राज्य का दर्जा और जो 6ठी अनुसूची है उसमें शामिल करने की जो मांग है लद्दाख के अंदर हो रही है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ रहेगी। लद्दाख में पिछले कई वर्षों से चल रही जो मांगे हैं या फिर जो मांगे थी वो अब इस समय पर हिंसक रूप ले चुकी हैं। 24 सितंबर 2025 को लेह शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए और प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने भाजपा कार्यालय और एक सुरक्षा वाहन को आग के हवाले कर दिया, जबकि जो पुलिस है उसने आंसू गैस और जो लाठीचार्ज है उसका सहारा लिया। और यह आंदोलन मुख्य रूप से पूर्ण राज्य का जो दर्जा है या फिर जो संविधान की 6ठी अनुसूची है उसमें शामिल करने की मांग पर जो है वो केंद्रित था। और अगर इसकी पृष्ठभूमि को जाने कि जो लद्दाख है 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको बनाया गया था, जब अनुच्छेद जो 370 है उसको समाप्त किया गया था। और जो शुरुआत में लद्दाख के लोगों ने जो ये बदलाव है इसको स्वीकार किया, क्योंकि वे जम्मू कश्मीर के साथ अपनी जो सांस्कृतिक और भौगोलिक असमानता जो है उनको त्रस्त करना चाहते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने उनसे वादा किया था कि यूटी का दर्जा जो है वो अस्थायी होगा और जल्द ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन उनका जो ये वादा है वो पूरा नहीं हुआ, जिस कारण हमें ये प्रदर्शन देखने को मिले। और जो मुख्य मांगे हैं कि जो पूर्ण स्वराज्य का जो दर्जा है, यूटी में लद्दाख के पास में सीमित स्वायत्ता है। सभी प्रमुख जो निर्णय हैं वो दिल्ली के जो नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, जिससे कि जो स्थानीय लोग हैं वो खुद को असहाय महसूस जो है वो करते हैं। और जो 6ठी अनुसूची है उसके अंदर शामिल होने की मांग के कारण भी जो है हमें यह प्रदर्शन देखने को मिला है। यह संविधान का जो प्रावधान है यानी कि जो आदिवासियों का एरिया है उसमें विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि जो स्वायत्ता है जिला परिषद के अंदर जो भूमि है, संसाधन और जो सांस्कृतिक मामले हैं उन पर भी नियंत्रण रखती है। और लद्दाख की जो 97% की आबादी है वो आदिवासी है, जो कि बौद्ध और मुस्लिम है। और वे कॉरपोरेट जो हित हैं उनसे भूमि हड़पने या फिर जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाने, नौकरियों में बाहरी जो हस्तक्षेप होते हैं उससे डरे हुए हैं। और वर्तमान में जो लद्दाख है उसके अंदर लेह और जो कारगिल है उसके लिए डेवलपमेंट की जो काउंसिल है वह भी हुई,
लेकिन वे छठी अनुसूची जो है जितनी शक्तिशाली नहीं रही। और जो अन्य मांगे हैं जैनजीज की कि लद्दाख जो लोक सेवा आयोग है यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका गठन किया जाए, और लेह और जो कारगिल है उसके लिए अलग अलग लोकसभा की सीटें और जो स्थानीय नौकरियां हैं उनमें भी आरक्षण जो है वो दिया जाए। ये मांगे लेह जो एक्स बॉडी हैं यानी कि जो लैब हैं और जो कारगिल की डेमोक्रेटिक अलायंस हैं यानी कि जो केडीए हैं जैसे जो संगठन हैं उनके नेतृत्व में उठाई जा रही हैं। और 2021 से लगातार जो हैं पदयात्राएं, रैली या फिर जो अनशन है वो चल ही रहे हैं। हालिया अगर घटनाक्रम देखें तो जो सोनम वांगचुक हैं उनका अनशन प्रसिद्ध जलवायु के जो कार्यकर्ता हैं और जो शिक्षाविद सोनम वांगचुक हैं उन्होंने 10 सितंबर 2025 को लेह का जो एनडीएस ग्राउंड है उसमें 35 दिनों का जो अनशन जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके बाद जो 15 अन्य कार्यकर्ता हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो गए। और जो अनशन है उसका उद्देश्य केंद्र से जो बातचीत है उसमें तीव्रता लाना था। और जो केंद्र है उसकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रही कि जो गृह मंत्रालय है उन्होंने वांगचुक पर जो भीड़ है वो भड़काने का आरोप लगाया, लेकिन इससे जो अगले दौर की बातचीत है वो 6 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राजनीतिक रूप से जो प्रेरित व्यक्ति हैं वो संवाद प्रक्रिया को जो है बाधित कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची है उसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम है उसके अंदर लागू है। आदिवासी जो एरिया हैं उनमें विशेष दर्जा जो है अनुसूची 6 देती है। यह स्वायत्त जो जिला परिषद हैं उनको बनाती है। और जो भूमि का अधिग्रहण है या फिर खनन और जो पर्यावरण का वीटो पावर रखती हैं। स्थानीय कानून और जो रीति रिवाज हैं उनकी रक्षा भी करती हैं और केंद्र और जो राज्य सरकार हैं उनके हस्तक्षेप को सीमित भी करती हैं। जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं इनको लेकर कि जो विपक्ष का रुख है, जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि लद्दाख की जो मांग है कि कश्मीर राज्य हुड मांग से जुड़ी हुई है। कांग्रेस और जो अन्य दलों के नेता हैं उन्होंने केंद्र से तत्काल जो संवाद है उसकी मांग को भी उठाया है। युवाओं का जो गुस्सा है यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वे ज़्यादा जेनजी यानी कि जो युवा हैं उनके नेतृत्व में किया जा रहा है, जो कि बेरोजगार हैं, सांस्कृतिक शरण हैं या फिर जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनकी कमी से त्रस्त हैं। और जो संभावित समाधान जो है इसको लेकर क्या हो सकते हैं, 6 अक्टूबर को इनकी बैठक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जो राज्य है वो हुड और जो छठी अनुसूची है लद्दाख की स्वायत्तता सुनिश्चित हो सकती है बिना जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके प्रभावित हुए। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।